के अलग अलग क्षेत्रों में प्रकृति का प्रकोप जारी है। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जहां भारी बारिश कहर बनकर टूटी है। रविवार को खरगोन में भारी बारिश हुई, जिससे नदी में सैलाब आ गया और कई गाड़ियां नदी में ही बह गई। नदी की तेज धार के बीच कई गाड़ियां फंसी हैं। लोग गाड़ियों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और ये दूर फंसी छठी गाड़ी। 1, 2 नहीं बल्कि 6 गाड़ियां नदी में फंसी हैं और उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग नदी के भीतर उतरकर रस्सी के सहारे कार को बचाने की कोशिश में लगे हैं, तो कुछ लोग पुल के ऊपर से इस खौफनाक मंजर को देख रहे हैं। हैरान करने वाली ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की है, जहां रविवार हुई भारी बारिश के बाद काटकूट नदी में सैलाब आ गया और फिर जो कुछ हुआ, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। बताया जा रहा है कि इंदौर से आया कुछ परिवार बड़वार इलाके में काटकूट नदी के किनारे पानी कम होने पर पिकनिक मना रहा था। तभी बारिश की वजह से अचानक नदी में सैलाब आ गया। नदी में अचानक आए सैलाब की वजह से लोग अपनी गाड़ियां और सामान छोड़कर भाग गए और गाड़ियां पानी में डूब गई। 1, 2 नहीं 13 गाड़ियां पानी में डूब गई। 8 गाड़ियों को आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। नदी में पानी का बहाव तेज होने से 3 गाड़ियां बह गई, जबकि कुछ गाड़ियां पुल के नीचे जाकर फंस गई। इंदौर से आए परिवारों को मुश्किल में फंसा देख गांव वाले मदद के लिए आगे आए और ट्रैक्टर के सहारे रस्सी बांधकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। घंटों चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में गांव वालों की मदद से एक एक कर गाड़ियों को नदी से बाहर निकाला गया। राहत की बात यह है कि इस घटना में सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन बारिश के दिनों में नदी किनारे पिकनिक मनाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए उफनती नदियों से दूर रहें। मध्य प्रदेश के रतलाम में भी भारी बारिश देखने को मिली है और बारिश की वजह से लोगों के घरों और सरकारी इमारतों में पानी घुस गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पूरा शहर जलमग्न है। सड़कों पर जगह जगह 2 फीट तक पानी जमा है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जावरा की है। आसमान से बरसी थोड़ी सी बारिश में ही शहर का ये हाल हो गया। ऐसी कोई गली नहीं बची जो पानी से ना डूबी हो। रतलाम गेट चौराहे से लेकर जिला अस्पताल रोड तक बारिश का पानी जमा हो गया है। यही नहीं, घंटाघर से लेकर पुरानी धानी मंडी इलाका भी पानी में डूबा नजर आया। सड़क पर खड़ी गाड़ियां पानी में करीब करीब आधी डूबी नजर आई। सड़क पर पानी भरने से आने जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जिस नगर पालिका पर शहर की साफ सफाई और ड्रेनेज मैनेज करने की जिम्मेदारी रहती है, जरा उसी के कर्मचारियों के लिए बने आवासीय परिसर का हाल देख लीजिए। इस कॉलोनी में तो जैसे नदी बह रही हो। लोहे के बने इस गेट को चीरती हुई पानी की धार नगर पालिका को मानो चुनौती दे रही हो। ये जावरा नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारियों के क्वार्टर हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर ये पानी जो है अंदर जा रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि ये शहर का रतलामी गेट इलाका है और यहाँ से सिविल अस्पताल रोड जो है ये निकल रहा है। और ये इस तरह से यहाँ पर जो दुकानों की बात की जाए तो दुकानें किस तरह से प्रभावित हैं। ये पानी के कारण पिछले कई सालों से ये लोगों को समस्या है और यहाँ पे पानी की समस्या के चलते कई दुकानें जो हैं इस तरह से दुकानों में लोग आते नहीं हैं। नगर पालिका के अधिकारी हर बारिश से पहले बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो सभी दावे धरे के धरे रह जाते हैं। रतलाम का हाल आपने देखा। अब आपको दिखाते हैं राजस्थान के जोधपुर की तस्वीरें, जहां बारिश ने एक बार फिर ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। 2 हफ्ते पहले जोधपुर में सैलाब का जो मंजर दिखा था, रविवार रात एक बार फिर वैसी ही तस्वीरें देखने को मिली। पानी का बहाव देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई नदी बह रही हो। बहाव इतना तेज है मानो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा हो।
पानी का ये प्रवाह किसी नदी का नहीं बल्कि जोधपुर की गलियों में बह रहा है। ये तस्वीरें 25 जुलाई को जोधपुर में आए सैलाब के खौफनाक मंजर की यादें दिला गई। 25 जुलाई को आए सैलाब में जोधपुर की गलियों में कारें डिब्बे की तरह बहने लगी थी, लेकिन इस बार गनीमत रही कि कोई गाड़ी बहती नजर नहीं आई। रविवार को हुई भारी बारिश के बाद लोग अलर्ट हो गए और अपना सामान पहले ही समेट लिया। जैसे ही गलियों में पानी का प्रवाह तेज होने लगा, लोग अपनी दुकानें बंद कर गाड़ी लेकर निकल गए। कुछ एक दुकानें खुली जरूर दिखी, लेकिन वो लोग भी अपना सामान भीतर करते नजर आए। जो दुकानें खुली थी उनके बाहर कुछ स्कूटी और बाइक पानी में डूबी नजर आए। कमोबेश यही हालत जोधपुर के ज्यादातर इलाकों में देखने को मिली। रेलवे स्टेशन के आसपास पानी भर गया, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी उठानी पड़ी। जोधपुर की जनता ने 25 जुलाई को आए सैलाब से सबक तो ले लिया, लेकिन लगता है प्रशासन अब तक नहीं चेता है। अगर प्रशासन ने सही निकासी का इंतजाम नहीं किया तो जोधपुर में ऐसी तस्वीरें बारिश में आए दिन देखने को मिलती रहेंगी। तो देखिए, एक तरफ बारिश लोगों की मुसीबतें बढ़ा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी इलाकों में लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है। उत्तराखंड में जोशीमठ में भारी लैंडस्लाइड हुआ है। टूटते पहाड़ की ये तस्वीरें डराने वाली है। टूटते पहाड़ की ये आवाज सुनकर कोई भी सहम जाए। लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें उत्तराखंड के जोशीमठ की हैं, जहां बद्रीनाथ राजमार्ग पर हेलंग के पास बारिश के बाद अचानक पहाड़ी दरकने लगी और फिर जो कुछ हुआ वो कैमरे में कैद हो गया। जैसे जैसे ऊपर से पहाड़ टूट कर नीचे आता गया, मलबे में तब्दील होता गया। तस्वीरों को ध्यान से देखने पर आपको पत्थर साफ नजर आएंगे। पहाड़ की चोटी से गिरे भारी भरकम पत्थर आपस में टकरा कर चूर चूर हो गए और फिर जब जब मलबा जमीन से टकराया तो हर तरफ धुंध सा छा गया। इन तस्वीरों को एक बार फिर देखिए। ऊपर से पहाड़ टूट कर नीचे गिर रहा है। जिस जगह पहाड़ टूट रहा है उसके ठीक बगल में एक पुल का ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पुल के आसपास से ही ये तस्वीरें कैमरे में कैद की गई हैं। जिस वक्त लैंडस्लाइड हो रही थी उस दौरान पुल से कुछ गाड़ियां भी गुजर रही थी। हर कोई इस टूटते आफत के पहाड़ को देखकर हैरान था और तेजी से वहां से आगे बढ़ने में ही भलाई समझा। राहत की बात ये रही कि इस लैंडस्लाइड में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन जब लैंडस्लाइड हो रही थी तो उसके पास से गुजरना खतरनाक हो सकता था। उत्तराखंड में भारी बारिश से हरिद्वार में लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ा। महाकुंभ के दौरान बना रपटा पुल भी पानी में डूब गया और पंचपुरी, गढ़मीरपुर और सुमन नगर जाने वाली सड़क पानी में बह गई। और अब खबर दिल्ली से सटे गुरुग्राम से, जहां पर बारिश के बीच एक बच्चा पानी में बह गया, जिसकी तलाश के लिए घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। लाइफ जैकेट लेकर पानी के बीच उतरते ये फायर टीम के जवान जो एक बच्चे की तलाश में जुटे हैं। तस्वीरें दिल्ली से सटे गुरुग्राम की है, जहां बारिश की वजह से नालों में पानी भर गया और इस दौरान खेलते खेलते 8 साल का बच्चा पानी में बह गया। पानी में मासूम के बहने की खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा लग गया। काफी देर तक लोगों ने बच्चे की तलाश की, लेकिन नहीं मिला। लिहाजा पुलिस और फायर टीम को बुलाया गया। फायर डिपार्टमेंट के जवान भी पानी में उतरे और काफी देर तक बच्चे की तलाश करते रहे। परिवार वालों का आरोप है कि यहाँ पहले भी हादसे हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। 3 साल पहले ये हादसा पहले भी हुआ है, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। खुले गड्ढे और नाले लोगों की जान ले रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई सबक नहीं ले रहा। बड़ी आबादी
ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।